आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे उपाय जिन उपाय को यदि आप कर लेते हैं फिर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं स्वयं ही हाल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, और आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त भी हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि वनस्पति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पौधा माना गया है ये चमत्कारी पौधा। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा तो दोस्तों आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल मिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वह बहुत आसानी से गल जाता है और इसे कहानी पर भी आप बहुत मम्मी के साथ युगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं ना, ये आपकी किस्मत को बादल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमक देंगे। जी हां दोस्तों, जी तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगी कलर के होते हैं इस तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजम कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराशा हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई कम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बैंड ही कर कर लेट हूं, अब इस कम को करने से कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस कम को अब हम हटा देते हैं, बैंड कर देते हैं, कोई दूसरा कम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति कम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, जैसा वह चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, ये जो भी कम आपने शुरू किया है वो कम आपका नहीं चल कर रहा है, जी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधर पैसा ले लिया है और वो सुधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वो पैसा उनका चला जाता है। कल मिलकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका बोधन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधर व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी तो लेट नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान बन जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं जिसके चलते उसे व्यक्ति को अपना घर चलने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा उधर ले लेट है, यह सोचकर कि अगले महीने उसे पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पे कट जा बढ़ता ही चला जाता है और वो उसे कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे और सक्षम होता चला जाता है। उसे कार्य को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है कर्ज को अपने सर से उतारना।
जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बड़े में, ऐसे लाभदायक फूल के बड़े में उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उसे पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन की कष्ट साड़ी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपके मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपकी जीवन में धनाना बैंड हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो कम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी देखने जाएंगे, हाँ, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से कर उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जीनो बायो को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपाय का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और उपाय को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लेने और उपाय को अच्छे से समझ लेने, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट क्षेत्र में सबसे पहले जयकारा लगा दें। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए, किसी का भी आप जयकारा लगे, लेकिन जयकारा जरूर लगे। और अगर आप हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी पर पहले बार आए हैं तो चैनल श्री शिवाय टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लेने और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वो उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पे जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हें में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब खाने का है कि जिन्हें देवी का दर्ज प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्ज प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे मान गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिन देवियां शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत आलू की चमत्कार। अगर बात कर लेने पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री विष्णु का वास माना गया है, समस्त देवी देवताओं का वास के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम करें शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे बीमा थे, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्या शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिम डायबिटीज शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता राहत है, हमेशा यह मिला राहत है। इसी कारण से सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमक सकता है, आपकी किस्मत को बादल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारी चमत्कार है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बने का और समझने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपाय को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझे जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उसे पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वही दूसरा जो फूल होता है
वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली का भी भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं। लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वरुथिनी एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक दशमी का तोड़ा हुआ तुलसी का पत्ता डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि भक्तों भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, इस एकादशी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चाहे जो भी भोग आप भगवान को लगाएं, पर उसमें तुलसी माता के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसी तरह वैशाख माह की इस एकादशी पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करने से उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। वैशाख मास की इस एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्म शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 13 अप्रैल को पड़ने वाली इस एकादशी पर शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं असथि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना। शिव मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे अगर आप जो है घी का दीपक जलाते हैं शाम के समय में, अगर मंदिर के पास में अगर बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाते हैं, तो इसे आप धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होते हैं। एवं इस वृक्ष को छूने से पाप का भी नाश होता है। ऐसा भी माना जाता है जो बेल के वृक्ष है, इसके जड़ में
समस्त तीर्थ आकर के बस जाते हैं। जो व्यक्ति जैसे कि तीर्थों में नहीं जा पाते, तीर्थों के दर्शन नहीं